अजीज दोस्तों, क्या अब जानते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हसन अलैहि अस्सलाम को जहर क्यों दिया गया था और उनकी जिंदगी में उन पर कितने जुल्म हुए थे। और फिर सारी जिंदगी परेशान रहने के बाद इमाम हसन अलैहि अस्सलाम की बीवी को अपने मकवर जाल में फंसा कर ऐसा जहर दिलवाया गया कि उनकी आंखें किट-किट कर बाहर आने लगीं। हज़रत इमाम हसन अलैहि अस्सलाम को जिस दिन जहर दिया गया वो इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक दिन था। एक ऐसा दिन जिसकी दास्तान अगर पत्थर जैसे दिल वाला इंसान भी सुने तो उसकी आंखों में आंसू आ जाए। अजीज दोस्तों, हज़रत इमाम हसन अलैहि अस्सलाम को उनकी जिंदगी में कई बार जहर दिया गया, लेकिन अल्लाह ताला हर बार उनकी हिफाजत फरमाता रहा। लेकिन जब अल्लाह का फैसला आया तो अल्लाह ने चाहा कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फूल अब मेरे पास आ जाए, तो इस बार जहर असर कर गया। हज़रत इमाम हसन अलैहि अस्सलाम ने जहर देने वाले का नाम तक नहीं बताया, लेकिन तारीख लिखने वालों ने जो बयान किया है वो अब हम आपके सामने रखते हैं। अजीज दोस्तों, यजीद ने हज़रत इमाम हसन अलैहि अस्सलाम की बीवी को बहला फिसला कर इस बात पर तैयार कर लिया कि वो उन्हें जहर दे दे। तो उसने कहा कि अगर तुम इमाम हसन अलैहि अस्सलाम को जहर दे दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा और इस तरह तुम महल की रानी बन जाओगी। यजीद बहुत वक्त से साजिश में था कि किसी भी तरह हज़रत इमाम हसन अलैहि अस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम को अपने रास्ते से हटा दे, क्योंकि यजीद जानता था कि जब ये दोनों भाई रास्ते से हट जाएंगे तो वो अकेले ही पूरी सल्तनत पर राज कर सकेगा। यजीद की इस बात पर लालच में आकर इमाम हसन अलैहि अस्सलाम की बीवी राजी हो गई। उसने कई बार उन्हें जहर दिया, लेकिन हर बार अल्लाह के हुक्म से जहर का कोई असर न हुआ। आखिरकार इसने जहर को बारीक पीस कर पानी में मिला दिया और वो पानी इसी प्याले में डाला गया जिससे हज़रत इमाम हसन अलैहि अस्सलाम रात को उठकर पानी पिया करते थे। सन 50 हिजरी 17 की रात हज़रत इमाम हसन अलैहि अस्सलाम सो रहे थे कि अचानक उन्हें प्यास लगी। उन्होंने अपनी बहन हज़रत ज़ैनब को आवाज़ दी। हज़रत बीबी ज़ैनब इस वक्त मुसल्ली पर बैठी अल्लाह ताला की इबादत कर रही थीं। बड़े भाई की आवाज़ सुनी तो फौरन जल्दबाजी में अपने भाई के पास पहुंची। तब हज़रत इमाम हसन अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, बीबी ज़ैनब, मैंने बड़ा अजीब व गरीब ख्वाब देखा है, मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूं। बीबी ज़ैनब ने अर्ज़ किया, भाई जान, अपने क्या ख्वाब देखा? हज़रत इमाम हसन अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद हज़रत अली अलैहि अस्सलाम और मेरी वालिदा बीबी फातिमा ज़हरा मुझे जन्नत की सैर करवा रहे हैं। मैंने अपने नाना हुजूर से शिकायत की, ए नाना जान, अब के जाने के बाद मदीने में मुझे और मेरे भाई हज़रत इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम को बहुत सताया गया और लोगों ने हमारे वालिदैन को भी बुरा भला कहा। तो इस पर नाना जान बोले, ए मेरे प्यारे बच्चे, परेशान मत हो, तुम बहुत जल्द मुझसे मिलने वाले हो। ये बात सुनते ही बीबी ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गईं कि अब उनके बड़े भाई हज़रत इमाम हसन अलैहि अस्सलाम के साथ कुछ होने वाला है। बीबी ज़ैनब के वालिद हज़रत अली अलैहि अस्सलाम और वालिदा बीबी फातिमा ज़हरा तो पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे और अब मासूम बीबी ज़ैनब के लिए उनके दोनों भाई हज़रत इमाम हसन अलैहि अस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ही सहारा थे। बीबी ज़ैन और अब मासूम बीबी ज़ैनब के लिए उनके दोनों भाई हज़रत इमाम हसन अलैहि अस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ही सहारा थे। बीबी ज़ैनब की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। इसी वक्त हज़रत इमाम हसन अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, बहन, मुझे प्यास लग रही है, पानी पिला दो। बीबी ज़ैनब घड़े से पानी निकालने लगे। इस मासूम बहन को क्या पता था कि जिस बात से वो डर रही है वही आज होने वाली है। बहन ने घड़े से पानी निकालकर भाई को पिला दिया और यही वो पानी था जिसमें इमाम हसन अलैहि अस्सलाम की बीवी ने जहर मिला दिया था। जहर मिला पानी पीने के कुछ ही देर बाद इमाम हसन अलैहि अस्सलाम की आंतें अंदर ही अंदर कटने लगे।
आपको खून की उल्टियां शुरू हो गईं और आंतें किट किट कर बाहर आने लगे। ये मंजर देखकर बीबी ज़ैनब बहुत डर गईं और जोर जोर से रोने लगीं। तारीख लिखने वालों ने बयान किया है कि जहर के असर से हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आंतों के 100 टुकड़े हो गए थे और आपको 3 दिनों तक लगातार खून की उल्टियां आती रही। जहर के असर से आपके चेहरे का रंग नीला पड़ गया था। इन 3 दिनों में हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ऐसी ऐसी तकलीफ़ों से गुजर रहे थे जो अगर किसी और पर डाल दी जाती तो वो कभी बर्दाश्त ना कर पाता। मगर आज अगर कोई मदीना आकर देख ले तो समझ सकेगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नवासा जहर के असर से कैसे तड़पता रहा था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इस तकलीफ को देखकर खुश हो रहे थे। ने बहुत तड़पाया है। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम जानते थे कि इस घड़े में जहर किस आना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन होना चाहता है, क्या वो इसकी इजाज़त देती है? हज़रत
मेरी उम्मी बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के पहलू में जाकर दफन कर देना। आखिर वो वक्त भी आ गया। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ा, अपनी रूह को अल्लाह ताला के हवाले कर दी। उनकी वफ़ात में उसकी गर्दन काट दूंगा। ऐसा आलम था कि अगर मरवान के लोगों और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरमियान जंग छिड़ जाती तो सारा मदीना सहाबा के पाकीज़ा खून से भर जाता। मगर इसी वक्त हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु शाम होते होते उन्हें उनकी उम्मी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के पहलू में दफन कर दिया गया।